नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बुलेटिन में शुरुआत बिहार से जुड़ी खबर से। बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। दावा यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्यसभा में जा सकते हैं। इन सब दावों के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर निशांत राज्यसभा गए तो उनकी जगह किसका पत्ता कटेगा। बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्यसभा में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू के मौजूदा सांसद रामनाथ ठाकुर, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह में से किसी एक का पत्ता कट सकता है। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, सरकार में मंत्री हैं। हरिवंश जी जो हैं वो राज्यसभा में उपसभापति हैं और क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। राज्यसभा में वो उनका टर्म पूरा हो रहा है। अब ये निशांत को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी जो संभावित एंट्री है उसको केवल संसदीय मनोनयन नहीं बल्कि जेडीयू नेतृत्व की अगली पीढ़ी को आगे लाने का संकेत माना जा रहा है। निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से फिलहाल रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अप्रैल में इसी साल खत्म होगा। उसके लिए चुनाव होने वाले हैं। अगर निशांत राज्यसभा में जाते हैं तो किसी एक का नाम हटेगा और उनकी जगह पर निशांत राज्यसभा में जेडीयू के कोटे से जा सकते हैं। लेकिन अब यही है कि रामनाथ ठाकुर और हरिवंश जी में से किसका नाम कटेगा। अगर हरिवंशी का नाम कटता है तो यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में पहुंचा सकती है। तो अब देखना है कि क्या निशांत की एंट्री होती है राज्यसभा में या नहीं। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी सौरभ के आदेश पर साइबर थाना टीम ने छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पाथरौल थाना के अंतर्गत सरहता जंगल में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उस सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस को यह जानकारी मिली कि उस स्थान पर कुछ संदिग्ध फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इसके सत्यापन के बाद साइबर थाना और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी खुद को फ्लिपकार्ट, अमेजन, फोन पे, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। आरोपी गूगल पर फर्जी मोबाइल नंबर अपलोड करते थे और इससे जरूरतमंद ग्राहक सीधे उनके संपर्क में आ जाते थे। इसके अलावा पीएम किसान योजना, एसबीआई क्रेडिट कार्ड और लोन दिलाने के नाम पर भी वो ठगी किया करते थे। आरोपी उपभोक्ताओं को कैशबैक का लालच देकर गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराते थे और उसे रिडीम कर राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते थे। वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर कार्ड बंद होने की बात कहकर एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से जानकारी हासिल कर ठगी को अंजाम देते थे। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी के संगठन में भी बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। दिनेश शर्मा जी हैं सर, होली का देखिए त्योहार है, रंग है, फागुन का माहौल है, पहले तो क्या कुछ कहिएगा। देखिए, होली मेल, समन्वय, एकता, सौहार्द का पर्व है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पूरा देश तरक्की कर रहा है, सभी जाति धर्म के लिए काम हो रहा है, ये स्वर्णिम अवसर है कि भारत विश्व गुरु बने। सर, एक और सवाल ये रहेगा कि होली के बाद कयास है कि बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं पार्टी के अंदर भी। बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है और इसके अनुसार कभी भी हो जाता है, देखने को मिलेंगे। मैं तो केवल बुरा ना मानो, होली है।
तो देखिए हमारे साथ में दिनेश शर्मा थे, जिन्होंने अंत में जाते जाते राजनीतिक सवाल में कहा कि बुरा ना मानो, होली है, समय परिवर्तित होता रहता है। बहरहाल राजनीतिक पंडितों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर, संगठन के अंदर विस्तार होगा होली के बाद में, और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर साथ में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर राजनीति में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि होली के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है, कुछ नए मंत्री आ सकते हैं, और इसके साथ ही संगठन में भी कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। साथ बात करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह है। होली का एक बड़ा भव्य आयोजन आपने कराया है मिलन का, क्या कुछ कहिएगा? तो बड़ा त्योहार है, और इसके बाद देखिए कयास भी है कि आपकी पार्टी में भी बड़े फेरबदल होने हैं। पहले होली हमारे एक सनातन संस्कृति का वो त्योहार है, जहां हम आपस के बैर वैमनस्य से बुलाकर हर्षोल्लास के साथ विभिन्न रंगों को मिलाकर यह हम उत्सव मनाते हैं। और निश्चित रूप से हम राजनीतिक लोग कोई भी काम करें तो उसे राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास किया जाता है, पर कुछ चीजें होती हैं जो समाज की होती हैं, हमारी संस्कृति की होती हैं, उसी का हिस्सा है होली। देखिए पार्टी में, संगठन के अंदर हो या फिर मंत्रिमंडल, खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या कुछ नया नीरज जी जल्द ही, जिस तरह के सूत्रों के हवाले से चल रहा है, क्या कुछ बदलाव है? देखिए संगठन कोई जिम्मेदारी दे या न दे, समाज के लिए हम लोग सदैव समर्पित भाव से लगे रहते हैं, हमेशा सकारात्मक भाव से लगे रहते हैं। संघ लोगों का गठन करना ही संगठन है, संगठन की कोई दूसरी परिभाषा नहीं होती। यह होली पर्व उसी संघ लोगों को गठन करने का एक माध्यम बन जाता है। अंतिम सवाल है, नीरज सिंह को अगर इस बड़ा पद जो है दिया जाता है संगठन के अंदर, तो क्या आज का जो मिजाज है, आज का कोऑर्डिनेशन है, वही बड़ा? कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं हुआ, पद मेरे पास पहले से है, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। कर्म धर्म वचन नाम से नीरज कमल हूँ मैं। तो देखिए नीरज सिंह हमारे साथ में थे। होली मिलन की बातें हैं, बहरहाल संगठन में भी आगे विस्तार की बात चल रही है, मंत्रिमंडल तो विस्तार की बात चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में होली का रंग है जो उड़ रहा है। बहरहाल इसके बाद राजनीति करवट लेगी, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है उसमें बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव से खास बातचीत की। मैम पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आपको भी बहुत बहुत हैप्पी होली। हैप्पी होली है, लेकिन होली के बाद देखिए संगठन में बदलाव और मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा देखिए राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। आप कुछ बताइए, चुपके से कुछ है क्या? कुछ नहीं है चुपके से, जो है सब संगठन तय करता है हमारे यहाँ जी। देखिए कुछ बड़े चेहरे की बात भी चल रही थी, क्या ऐसा कुछ आना, किसी का नाम कट जाना, ये सब? ये संगठन है, अपनी तरह से जोड़ता है, अपनी तरफ से हटाता है, तो संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। जो संगठन तय करेगा हम लोग को वो तय होगा। देखिए अभी तो होली मिलन में आप शामिल हुई, लेकिन अगला होली मिलन जो है वो देखिए अब राजनीतिक होगा, कि चुनाव जो है वो अगले साल पूरे फुल फ्लेज में चल रहे होंगे, क्या कुछ तैयारी है अभी से? बस यही कहेंगे, नमः पार्वती पते ओम हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ सबको कल्याण करेंगे। देखिए हमारे साथ में अपर्णा यादव थी, राजनीतिक सवालों पर अपनी बात इन्होंने हमारे कैमरे पर रखी। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रयागराज में होली के त्योहार को लेकर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रहा है। लोग अबीर, गुलाल और रंगों की खरीदारी में व्यस्त दिखाई दिए। मार्केट में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिचकारी और मुखौटे खास आकर्षण का केंद्र वहां पर बने हुए हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से इस साल होली का त्योहार 4 तारीख को बुधवार को मनाया जाएगा, और इस खास अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। पूरे सिटी जोन को कई सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। गाड़ियों को और पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। होली के मद्देनजर आरएएफ और पीएसी की भी तैनाती की गई है। पुलिस बल द्वारा लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।
एक को रंगों की होली खेली जाएगी और कुछ जुलूस भी निकाले जाएंगे। उसके दृष्टिगत भी हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं पुलिस की। इसके अलावा पीआरवी जो गाड़ियाँ हैं उनका भी होली के त्यौहार के दृष्टिगत नए सिरे से उनका व्यवस्थापन किया गया है, ताकि होली के त्यौहार के दृष्टिगत जो भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं आए तो तुरंत उनको अटेंड किया जा सके। और पीआरवी का नया रूट चार्ट भी होली के दृष्टिगत हमने तैयार करवाया है, जिससे होली के जो त्यौहार है उसके दृष्टिगत जो भी घटनाएं अगर पॉसिबल संभावित घटनाएं हैं तो उनको तुरंत अटेंड किया जा सके। तो कुल मिलाकर इसमें आरएफ भी हमको मिली हुई है, पीएसी भी हमको मिली हुई है। डेली पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, कल भी निकाला गया था, आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा संवेदनशील स्थानों से। और 70 से अधिक जो स्थल हैं हमारे द्वारा संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इसमें हम रूटीन से अधिक पुलिस फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। होली के पावन अवसर पर यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि होली के उत्सव को सुरक्षित तरीके से मनाएं और सुरक्षित रंगों का ही प्रयोग करें। किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के साथ होली के इस त्योहार का आनंद लें। रंगों, उमंगों और आपसी विश्वास के इस पावन पर्व होली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक त्योहार के साथ ही साथ प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का भी उत्सव है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि आप निर्भय होकर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ होली मना सकें। आपकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का ही प्रयोग करें। किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग ना लगाएं। यातायात नियमों का पालन करें और उत्सव के दौरान संयम एवं जिम्मेदारी बनाए रखें। आइए हम सभी मिलकर प्रेम, सद्भाव और उत्तरदायित्व के साथ होली मनाएं। आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में होली का रंग चढ़ चुका है। काशी भी इससे अछूती नहीं है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर लोगों ने होली की शुभकामनाएं दी और गंगा तट पर उत्सव का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इस मौके पर लोक गीतों के साथ साथ राजनीतिक गीतों के जरिए देश के समसामयिक मुद्दों पर भी तंज कसा गया। देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी हमारी काशी है। गंगा घाट का और काशी का, बनारस का जो फगुआ होता है वो जबरदस्त होता है। वैसा फगुआ पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा जा सकता है। और यहाँ पे टोली के संग हम लोग होली परंपरागत तरीके से मनाते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। हमारे केडी भैया गजब गजब गीत लिखते हैं तो वही हम लोग गाते हैं। अरे फागुन में बबवा बवाल कैले बा, बवाल कैले बा होली में, फागुन में बबवा बवाल कैले बा, बवाल कैले बा फागुन में, फागुन में बबवा बवाल कैले बा, निहाल कैले बा। अरे लाल लाल रंगवा से मुहवा लाल कैले बा, तत्काल कैले बा फागुन में, फागुन में बबवा बवाल कैले बा फागुन में। हो सारा रा 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 चुगीरा सारा रा रा हाय रे है। हाँ, कन्हैया जो केडी गीतकार वाराणसी। देखिए, काशी में जो रंग है, भंग है, गंगा की तरंग है और यहाँ बाबा के भाल पे गुलाल लगा करके काशी वासी इजाजत लेके हुल्लड़बाजी करते हैं, शैतानी बदमाशी नहीं करते हैं। और जिस मिजाज में काशी वाले ही राजनीतिक तंज कसते हुए जो बात किसी को नहीं कहे वो उसको फगुआ वाले दिन कह देते हैं और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। दीपक भैया जानते हैं, ये मनोज भैया जो है खेसारी, पवन, अखिलेश सबके बारे में बोले और फेसबुक से बड़ा डरते हैं। फेसबुक पे उनका हैक हो गया। अब भौजी उनकी जो है खेसारी के साथ फोटो में चेक हो गया। कानपुर में 250 करोड़ रुपए के बड़े साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में सेंट्रल जोन की साइबर सेल टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोन दिलाने के बहाने से छात्र, ई रिक्शा चालक और नौकरी करने वाले लोगों का आधार,
कार्ड, पैन कार्ड हासिल करते थे और इसके बाद इन कागजों के आधार पर उनके नाम से फर्जी फर्म खोलकर जीएसटी नंबर जारी करते थे और करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाते थे। अब तक की जांच में करीब 250 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। फर्जी फर्मों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की भी पुष्टि हुई है और इसको लेकर संबंधित विभागों से समन्वय किया जा रहा है। मामले का खुलासा नजीराबाद निवासी अनुराग वर्मा की शिकायत के बाद हुआ है। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। ये लोन दिलाने के नाम पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल डिटेल ले लेते थे। उसके आधार पर ये फर्जी फर्म को रजिस्टर करते थे जीएसटी के माध्यम से, और जो बोगस फर्में होते थी उनमें जो एक्चुअल फर्म से जो पैसा जीएसटी को बैक में उसके लिए ट्रांसफर कर देते थे और बाद में उस पैसे को कैश विड्रॉल करके जो फर्म ने जो पास ऑन करा हुआ जीएसटी होता था उसको कैश विड्रॉल करते थे। और अभी तक जो है हमने एक पार्वती इंटरप्राइजेज है जो एक किसी गरीब आदमी के नाम से है, जो रिक्शा पुलर है, उसके नाम से फर्जी खोली गई थी। उनके खाते में हमने 1.5 करोड़ रुपया फ्रीज करा दिया है और उनको पता ही नहीं है उनके खाते में इतना पैसा है। और ऐसे ही कई फर्मों का पता लगा है जो पार्वती से 12 फर्में जो व्यापार कर रही हैं और 2 फर्मों को आगे जो है ये पार्वती इंटरप्राइजेज कर रही है। तो ऐसे करके अभी तक जो है 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। कानपुर में कोविड-19 में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ जिलाधिकारी आवास पर रंगोत्सव का आयोजन किया गया। पीएम केयर्स योजना से जुड़े 22 बच्चों में से 10 बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि अन्य बच्चों के घर उपहार भिजवाए गए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी पढ़ाई और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर बातचीत की। प्रशासन ने हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। होली 2026 की हमारे कानपुर नगर के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कानपुर की होली पूरी दुनिया में फेमस है, तो मेरी ओर से आपके सभी परिवारों को, सभी बड़े वृद्धजनों को, सभी बच्चों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी क्रम में आज एक छोटा सा कार्यक्रम घर पे किया था यहाँ पे, जो हमारे जो पीएम केयर्स में या जो कोविड से जिनके माता पिता का देहांत हो गया था, उन बच्चों के जो गार्जियंस हैं इस समय, और उन बच्चों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। तो 10 ऐसे बच्चे आए थे, जनपद में 22 ऐसे बच्चे हैं, तो वो भी हमारे मुख्य धारा का पार्ट बने, इसीलिए उनको आवास पे आज हम लोगों ने आमंत्रित किया था। वैसे भी जिलाधिकारी के रूप में मेरा दायित्व है, कानूनी रूप से भी दायित्व है कि मैं इन बच्चों का हमेशा ही संवाद रखूं, ध्यान रखूं, उनसे बातचीत करता रहूं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं और मेरी पत्नी हम लोगों ने मिलकर बच्चों के साथ में अपने इमोशंस भी साझा किए हैं और कुछ होली के जो छोटे मोटे उपहार होते हैं वो भी उनके साथ में दिए हैं। और इसी प्रकार से सभी वर्गों में, सभी समाज के तबके में होली मने और सब लोग खुशी खुशी इसको सेलिब्रेट करें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। संगम नगरी प्रयागराज में होली से पहले हथौड़ा बारात निकाले जाने की एक अनूठी परंपरा है। हथौड़ा बारात के साथ ही प्रयागराज में होली की शुरुआत होती है। मस्ती में सराबोर इस अनूठी बारात में दूल्हा एक हथौड़े को बनाया जाता है। बाराती के तौर पर सिर पर लाल पगड़ी बांधे सैकड़ों होलियारों की टोली ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजा की धुन पर झूमते हुए, नाचते हुए इसमें शामिल होते हैं। बिजली की रंगीन रोशनियों और आतिशबाजी के बीच इस साल की हथौड़ा बारात भी पूरी शान और शौकत के साथ निकाली गई। 21 तोपों की सलामी के बीच निकाली गई इस अनूठी बारात को देखने के लिए शहर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
अयोध्या के पावन सरयू घाट पर आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु पहले पवित्र सरयू में डुबकी लगाकर अपनी जीवन को आध्यात्मिक रंग में रंग रहे हैं और फिर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के सामने श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भव्य मंदिर की छटा के बीच लंबी कतारों में भक्त वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। होली के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस बल के द्वारा मार्च किया जा रहा है। इस होली के त्यौहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील भी की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर खुद एसएसपी डॉक्टर गौरव ब्रोअर अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। बाजारों की रौनक भी देखिए। जी बहुत बहुत अनंत मंगल शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को। होली की परंपरा हमारी याद से नहीं आ रही है, सदियों से चली आ रही है। होली एक रूप में एक सूत्र में समाज को बांधती है। इसमें किसी से कोई भेद नहीं। गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के हम चलते हैं। आइए एक साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज के उत्थान के तरफ, देश के उत्थान का संकल्प लेते हुए हम इस उत्सव को भाईचारे और सौहार्द के प्रेम के साथ हम सभी इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। अवध की परंपरागत होली रंग भरी एकादशी के दिन से प्रारंभ हो जाता है। विभिन्न मठ मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो मर्यादा है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जिस तरह से अपने मर्यादित जीवन से संपूर्ण जनमानस को एक संदेश देने का काम किए थे। यह होली क्या है? कहा असत पे सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म का विजय है, समस्त बुराइयों को त्याग करके अच्छाई ग्रहण करने का है और अनेकता में एकता का प्रतीक का संदेश यह होली। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा शिकंजा कसा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक फर्म मालिक को गिरफ्तार किया और उस पर आरोप है कि वो कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप की हजारों बोतलों की अवैध खरीद फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। और खबर हमीरपुर के मौदहा कस्बे से, जहां 4 दिन से घर में बंद नगरपालिका के सफाई कर्मी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घर से बदबू आने पर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद दरवाज़ा जब तोड़ा गया तो वहां पर शव था। उसे पुलिस ने बरामद किया और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। दिनांक 3/3/2026 को श्री रमेश चंद्र वाल्मीकि पुत्र बुद्धूलाल निवासी मराठीपुरा, थाना मौदाहा, जनपद हमीरपुर के द्वारा थाना उपस्थित आकर सूचना दी गई कि उनका छोटा भाई अनिल कुमार उम्र 43 वर्ष, जो हुसैनिया मोहल्ले में रहता है, कि घर का दरवाज़ा बंद है एवं बदबू आ रही है। इस सूचना पर थाना मौदाहा की पुलिस के द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसको खोलकर देखा गया तो अनिल कुमार घर के। और खबर मथुरा से, जहां मथुरा के नौझील क्षेत्र के सुहागपुर गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के शक में हर्ष नामक युवक ने 30 वर्षीय अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने हाथों में तमंचा लिए अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं आरोपी की 15 साल की नाबालिग बहन घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में सुहागपुर एक गांव है, जहां आज सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में एक घटना हुई है, जिसमें ये एक अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जो कि ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। ये यहाँ पर जा रहा था तो ये भोला और भाभी दो एक यहाँ के अपराधी हैं। इन लोगों के द्वारा इसको रोका गया है। रोकने के बाद कुछ बातचीत हुई है। बातचीत के पश्चात इसको गोली मार दिया है, जिसमें अर्जुन की दुखद मृत्यु हो गई है। और ये भोला और भाभी जो है, इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें जानकारी में आया है कि जो भोला की बहन है।
सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ग्राम पंचायत सुहेतारा मचरा में 38 वर्षीय युवक अशोक कुमार यादव का शव गांव के बाहर आम के बाग में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। अशोक कुमार यादव, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की खैराबाद शाखा में सिक्योरिटी गार्ड थे, परिजनों का आरोप है कि बैंक में साथी से कहा सुनी के बाद ये मामला हटौरा चौकी पहुंचा, जहां सुलह समझौता कराया गया था। लेकिन परिवार का दावा है कि पुलिस की कथित प्रताड़ना और पैसों की मांग से अशोक मानसिक दबाव में थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।